जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग वर्धन वंश के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन हम आपको क्लास बाई क्लास 10-10 करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर दूसरा तीसरा ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन मोस्ट हैं, तो आप वर्धन वंश के बारे में जरूर पढ़ें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वर्धन वंश या बोले तो पुष्पभूति वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वंश की बात करें तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति ने की थी, इसलिए इस वंश का नाम पुष्पभूति वंश भी रखा गया। ठीक है, किसने? पुष्पभूति ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अगर हम लोग देखें तो यह राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में थी। कहाँ पे? हरियाणा के थानेश्वर में। उसके बाद कन्नौज स्थानांतरित हो गई थी। कहाँ पे? कन्नौज स्थानांतरित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो यहाँ पे कहाँ पे? कन्नौज में लेके गए। कहाँ पे? कन्नौज पे लेके गए। ठीक है, इसके बाद प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अगर हम लोग देखें तो हर्षवर्धन के काल में यह आया। कहाँ पे? हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने इसको पराजित किया? तो अगर हम कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया। ठीक है, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट की, जैसे यह विश्व विजय के भारत विजय के लिए निकले तो विंध्याचल सेने जैसे पार निकले और जो नर्मदा नदी है हमारी उसको पार करने लगे, तो यहीं पर पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था, तो यहाँ पे ही इनको पराजित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। किसने की? तो हम कह सकते हैं किसने रचना की? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने इसकी रचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक कौन से हैं? या नाटक है या पुस्तक है, कौन कौन सी हैं? तो हर्ष ने स्वयं एक विद्वान, मतलब कह सकते हैं राजा है तो पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। अगर देखें, लेकिन अकबर पढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी अकबर की। लेकिन जो भी हिंदू शासक रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है लेकिन सब पढ़े लिखे मिले हैं। तो अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखे। ठीक है, यह 3 पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन किसके साथ? ग्रहवर्मन के साथ हुआ। ठीक है, और जो कहाँ के? मालवा के शासक थे। कहाँ पे? और इनकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए कन्नौज हर्षवर्धन अपनी राजधानी लेके गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? हर्षवर्धन का 606 से लेके 647 तक माना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के प्रति 5 वर्ष पर धार्मिक सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो या फिर अभी का बोले तो प्रयागराज, या फिर उस समय का बोले तो इलाहाबाद में यह किया जाता था। कहाँ पे? ठीक है, यह 10 क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।